चलिए, हाँ, तो ये जैसे एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज वन फंक्शन। बच्चों ये क्या है? एक फंक्शन है। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं हमने देखा था। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, बेटा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे? जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो y का क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x और c का डेरिवेटिव 0। तो ये जो 0 ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये गायब हो जाएगा। 0। जैसे ही आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गया, हमारे सामने आ गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब x इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। अगर हमको फंक्शन दिया है तो हम ये बनाएंगे। अब आपको बोलेंगे सॉल्व करिए, क्या करिए? सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमको अब यहां से यहां जाना है। जब बोलेंगे सॉल्व करिए तो हमको ये दिया हुआ है, यहाँ जाना है। तो देखो यहां से यहाँ आते हुए अपने डेरिवेटिव अप्लाई किया था, अब यहाँ से यहाँ आते हुए बेसिक इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। अब सॉल्व करने के ना, सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है। एक है बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में। एक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में। और एक बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्सरसाइज 8.5 में करेंगे, मतलब अभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये शुरू कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.5। चलिए, तो एक्सरसाइज 8.5 क्या बोलता है? पहले एक्सरसाइज 8.5 का थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा एक्सरसाइज 8.5 क्या कहना चाह रहा है कि लीनियर, बेटा लीनियर का मतलब भी होता है पावर वन डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा सम का ढांचा ऐसा होगा, एक y दिया होगा, एक dy बाई डी एक्स होगा। रिपीट कर रहा हूं, एक y दिया होगा और एक dy बाई डी एक्स होगा, प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल कुछ पहचान होगा कैसे? हमारे पास एक y होगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पे पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और q, बेटा p और q क्या होंगे? या तो कांस्टेंट होंगे, या x वाले टर्म्स होंगे। क्या होना चाहिए? या तो कांस्टेंट होना चाहिए या x वाले टर्म्स होने चाहिए। क्लियर है? थोड़ा स्टेप नंबर वन में, बेटा स्टेप नंबर वन में क्या करने का? राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, फॉर्म मतलब शेप, y dy by dx plus py equals to q, and get values of p and q, get values of p and q। पर p and q का वैल्यू निकाल दीजिए आप। फिर स्टेप नंबर टू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट स्टेप, बेटा ये इतना इजी है ना कि मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब अगर आपने सम को सही ढंग से पहचान लिया तो ये तीन स्टेप लगाइए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखने का सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये तीन स्टेप मैं कुछ सम्स करके दिखाऊंगा तो आपका एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए बेटा पहले तो आप और इसकी फोटो लेने दो ना एक बार, इसका मेरा कि वो सब में ही हो जाएगा तो चलेगा। लिया, 1 सेकेंड सर। लिया, लिया रितु। हाँ सर। हाँ ओके, हाँ। ओके, ओके। अब यहाँ पे देख, पहले हमेशा बेटा क्या करने का, इसको ना पहचानने का। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ ना ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ पे एक y है और एक dy बाई डी एक्स है। तो बेटा दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। और हमने कहा था ये जो y का कोएफिशिएंट होना चाहिए ना, y का कोएफिशिएंट, वो क्या होना चाहिए? y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? कोई भी कांस्टेंट या e वाले टर्म होने कांस्टेंट। चाहिए, कांस्टेंट या x वाले टर्म, कांस्टेंट या x वाले टर्म।
तो सबसे पहला स्टेप ही ये होगा हमारा, स्टेप नंबर 1 होगा, क्या लिखोगे बताओ? कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग इट विथ, बोलिए, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, वी गेट, कैन यू से मी p का, p कितना आएगा? y का कोएफिशिएंट जो है वो p है, p कितना है? 1, 1 p1, और q कितना है? e raised to minus x। e⁻x। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। आइए स्टेप नंबर 2 में आते हैं, और मैं आपको बार बार कह दूं, सारे सम के लिए 3 स्टेप बनेंगे। स्टेप 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब मुझे बताइए, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी कितना है? 1, 1 डी एक्स। बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या आता x है? एक्स। ये तुम्हारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, solution of the given differential equation, solution of the given differential equation, क्या फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, बोलना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये तुम्हारा फॉर्मूला लास्ट स्टेप का, जरा बोलिए फॉर्मूला, y इंटू y इंटीग्रेटिंग फैक्टर equals to इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to x। e रेस टू एक्स, तो ये e रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू, q कितना है? q कितना था? q e raised to minus x। e रेस टू माइनस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e रेस e टू raised एक्स to x। dx प्लस c। अभी आप देखिए c यहाँ पे y इंटू ई रेस टू एक्स, बेटा देखो ना, ये दोनों का बेस सेम है, हमको पता है बच्चों, क्या पता है? x रेस टू m इंटू x रेस टू n, तो क्या बनता है? x रेस टू m प्लस n। तो दोनों का बेस सेम होने की वजह से क्या ना, इसे ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। बराबर ना बेटा, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो प्लस c होगा ना फिर वो सर। एक सेकंड बच्चा, हाँ बेटा, ये ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ई रेस टू 0 होता है। और हमको पता है 0। बच्चों, नहीं 0 नहीं होता है, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। अरे तो अपने कितनी बार देखा था, तो एनीथिंग फिर रेस वो टू 0 क्या? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 0 dx का 1 आएगा। हाँ नहीं, इसका 1 नहीं आएगा, ई रेस टू 0 का मतलब 1 होता है। हाँ तो बट मतलब फिर वो 1 dx 1 हो हाँ, जाएगा ना। हाँ 1 डी एक्स प्लस 1 सी, dx plus c और 1 का इंटीग्रेशन एक्स x। प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझा तो बच्चों? ये वो इक्वेशन है और हमें उसका फंक्शन दिया, हमको बड़ा डेरिवेटिव दिया था, हमने ये मतलब फंक्शन क्रिएट किया, डेरिवेटिव दिया था। हमने फंक्शन हाँ। क्रिएट किया। समझे क्या? ओके। ओके। अब सेकंड सम देखिए, बड़ा सेकंड सम को भी अगर ध्यान से पहचानते हो आप, यहाँ पे y है और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, मतलब दिस इज वंस अगेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। शुरू करते बेटा हमारा 3 स्टेप्स, 3 स्टेप शुरू करें। चलिए 3 स्टेप क्या है बताइए? स्टेप नंबर 1, आप लोग बोलो जरा, कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग द इक्वेशन में dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे आ जाएगा कंपेयरिंग इट विथ, इट विथ dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, वी गेट, हमको क्या मिलेगा? p का वैल्यू कितना आएगा? p इज कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? 1 1। q कितना है? 3, q3। q3 हो जाएगा। ये हो गया बेटा आपका स्टेप नंबर 1। समझा बच्चों? यस सर। चलिए, कैन यू से मी स्टेप नंबर 2 क्या होगा? सर if लिखा हुआ है।
अभी निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी कितना है 1, तो 1 dx। बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x। तो ये ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स। तीसरा स्टेप है solution of the given differential equation, solution of the given differential equation। फॉर्मूला बोलना, y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? e रेस टू ई एक्स। रेस टू एक्स। q कितना है? 3। 3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स। dx प्लस सी। तो ये y इंटू ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू 3, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी हो गया। समझे क्या? समझा रहे तो? सर वो इंटीग्रेशन कैसे निकला मुझे नहीं समझा। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही आता ना। ओके तो फिर वो इंटू करके, ठीक है समझा। बट ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही आता है, वेदिका को पूछ ले। अच्छा बच्चों, वन सेकंड यहाँ पे देखोगे ना, सम नंबर 3, सम नंबर 3 को फोकस करके देखना एकदम ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे y है, बेटा y है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी है। तो हम लोग ये पहचान सकते हैं कि दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन बेटा अगर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, तो मेरा मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो कुछ इस तरीके से था। मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो इस तरीके से था, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखोगे, तो dy बाई डी एक्स के बाजू में कुछ भी नहीं चाहिए, dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए, प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। और हमने देखा था जहां पे ये p और q, ये दोनों क्या होना चाहिए वेदिका? या तो कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट या एक्स वाले एक्स टर्म्स, वाले टर्म। या तो कांस्टेंट या एक्स वाले टर्म्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को डी वाई बाई डी एक्स के बदले बाजू में ये एक्स नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बाई एक्स थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाई एक्स थ्रू आउट। ऑन बोथ साइड्स। तो जब एक्स से डिवाइड करोगे बच्चों, पता है क्या हो जाएगा? पहले वाले टर्म में से, इसमें से इसको एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? खाली डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, प्लस 2y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। अभी आप ध्यान से देखो, मेरे को इस शेप में लिखना है, y p, y के बाजू में जो भी है उसको p पकड़ना है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तोड़ के। dy बाई डी एक्स और प्लस, हाँ बेटा बोल। सर जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स था वो एक्स को हमने सब में डिवाइड कर दिया ना। हाँ, तो पहले वाले टर्म में डिवाइड करोगे मतलब तो एक्स उड़ जाएगा ना बोथ बेटा, एक्स साइड्स में। एक्स। पहले वाले टर्म में डिवाइड करोगे तो एक्स एक्स कट हो जाएगा, हाँ। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा। हाँ। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स, एक एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स। अब ना अगर आप अपने ना से कंपेयर करोगे तो यू कैन ऑब्जर्व कि y का जो कोइफिशिएंट है, मतलब ये वाला कोइफिशिएंट, ये तुम्हारा क्या बनेगा? बेटा पी। ये तुम्हारा p बनेगा। और दूसरा, ये जो दिख एक्स रहा लॉग है एक्स क्यू बनेगा। x log x क्यू बनेगा। और हमने कहा था कि p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या x वाले टर्म। तो देख सकते हो बेटा, p और q या तो कांस्टेंट या x वाले टर्म्स ही है, तो अपना सारे कंडीशन हाँ। सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते वक्त लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग इट विथ क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वी गेट बेटा p का वैल्यू आ जाएगा 2/x और q का वैल्यू आ जाएगा x log x। बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। आज विस्मय नहीं आ रही क्या लेक्चर में?
है तो सही। है सर। दिख नहीं रही है, मिस्टर इंडिया होगी। ओके, चलिए स्टेप नंबर 2 है तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप नंबर 2 क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमेशा बड़ा स्टेप नंबर 2 इसी तरीके से करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वेदिका, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बताओगे? हाँ। हम्म, y इंटू इंटीग्रेटिंग नहीं नहीं, y। वो तो फाइनल आंसर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी रेस एक्स। ऑफ p, हाँ सॉरी। ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी कितना है? पी p है टू वन अपॉन एक्स। टू। पी है बच्चों 2/x dx। तो अपन क्या कर सकते हैं, ई, टू कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1/x dx। बेटा कैन यू से मी 1/x टू का लॉग इंटीग्रेशन? एक्स। हाँ, 2 log x। बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है बच्चा। अब ये जो 2 है ना, ये 2 ये इसके ऊपर ऊपर चला जाएगा। जाएगा, तो इट बिकम्स ई रेस टू log लॉग एक्स x स्क्वायर। स्क्वायर। और बच्चों अपन ने कितनी बार देखा इन कैलकुलस थियरी, अगर कोई बेस नहीं होता तो बेस ई होता है। और बेटा हमने देखा था इंडाइसिस का और लॉग का गहरा कनेक्शन होता है। तो अगर इंडाइसिस का बेस और लॉग का बेस सेम है, जैसे यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ पे सब भी ये, कटेगा। ये सब कटेगा नहीं, मर जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर बच वही जाएगा। सर। हाँ लेकिन काटना मत बेटा, तो ये खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और लास्ट स्टेप है स्टेप 3, solution of the given differential equation, solution of the given differential equation। फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है किसी को? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज इंटू इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ऑफ फैक्टर प्लस c dx प्लस c। गुड। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। q कितना है? q क्या क्यू था? एक्स लॉग एक्स। q था x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। प्लस। तो ये तुम्हारा बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे बेटा तुम्हारा एक्स क्यूब लॉग एक्स बन गया, है ना? ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर मिलाकर एक्स क्यूब हो गया। बेटा जैसे ही आपने इसको क्यूब देखा लॉग होगा एक्स। ना, जैसे ही आपने इसको देखा होगा, एक आवाज में क्लिक हो जाता है। क्या क्लिक होगा बताओ? इसको बेटा एक आवाज में क्या क्लिक हो जाएगा आपको? एक्स क्यूब लॉग एक्स को देखोगे तो क्या क्लिक होगा? यू शुड हैविंग ए क्लिकिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन गेम। देख के मालूम पड़ता है ना बेटा, अपने डेरिवेटिव में कितनी बार किया हाँ मल्टीप्लीकेशन गेम। नहीं तो ऐसा तो बेटा ये करेगी ना, मल्टीटास्किंग करेगी तो कुछ नहीं समझेगा। सर समझ रहा है। हाँ तो कर मल्टीटास्किंग, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन गेम में ना, मल्टीप्लीकेशन गेम में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी। फॉर्मूला याद है आपको? यू सादा सर वाला इंटू हाँ, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस इंटीग्रेशन वी ऑफ यू सादा वाला इंटू वी इंटू डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ यू। यू सादा वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डब्बा डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डब्बा क्लोज डी एक्स। और हमने वहां पे देखा था बच्चों, इस मल्टीप्लीकेशन गेम में हम लोग LAE रूल को फॉलो करते थे, यू उसको पकड़ने का जो जो इस ऑर्डर में पहले आए। तो यहाँ पे हाँ। कहानी ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, बोलिए पहले बेटा लॉग एक्स पहले आ रहा ना, तो आप लॉग एक्स को आगे रखना, इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स। अब बच्चों तुम्हारा ये u बनेगा, ये v बनेगा। बेटा क्या करने का, रफ में ना, रफ में अगर आप इतना सा काम कर सको, जो u है इंटीग्रेशन। ना उसका डेरिवेटिव निकाल के रखिए रफ में। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हम सभी को पता है 1/x आता है, और v का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है एक्स इज टू 4/4 है। तो लगाइए फॉर्मूला भी। फॉर्मूला क्या है, u सादा वाला हाँ। लॉग एक्स सादा वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन उसके अंदर डब्बा डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v
डब्बा क्लोज dx। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। लॉग एक्स क्या होगा, लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स इज टू 4/4 माइनस हाँ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, एक्स माइनस क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स इज टू 4 4 और बाहर का dx अपॉन एक्स रेस टू सर 4 अपॉन अपॉन 4। अपॉन 4। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई एक्स इज टू 4 लॉग एक्स अपॉन 4। बेटा ये माइनस डिनोमिनेटर का 4 बाहर ले लेते हैं, -1/4। 1/4 ये एक कट हो जाएगा, ये 3 बचेगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ एक्स क्यूब क्यूब dx प्लस प्लस सी लास्ट में यहाँ लिख देता 1 हूँ बाय एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1/4 एक्स इज टू 4 लॉग एक्स अपॉन 4 -1/4 और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स इज टू 4/4 प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स इज टू 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स इज टू 4/16 4 प्लस अपॉन सी। 16 प्लस सी। ठीक है। हाँ यस सर सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहले ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखिए एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। हाँ बेटा अपना अब जैसे अपन ने बात किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सम ऐसा होता है इन इन डिग्री वाई, वाई के टर्म में। अब बेटा सेम चीज होगा एक्स के टर्म में, जहां पे क्या होगा, हमको एक्स होगा और dx बाई डी वाई होगा। सेम सेम कहानी सेम है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स और यहाँ पे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो p और q है ना, ये p और q क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्स या वाला टर्म नहीं नहीं, अभी ये x के टर्म, अच्छा x और dx बाई डी वाई में। हाँ तो अब क्या हाँ होगा, कांस्टेंट वाई या y वाले टर्म्स होंगे। टर्म तो बेटा यहाँ पे बिकॉज ये डिनोमिनेटर में x प्लस वाई चला गया, तो इसको अपन सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बेटा रिवर्स कर देने का, रिवर्स मतलब उल्टा कर देने का। तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये तुम्हारा काम हो जाएगा dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, बेटा इसको रेसिप्रोकल करिए, x प्लस वाई अपॉन 1 हो जाएगा। बेटा ये नोट करना ये स्टेप को, बेटा डी वाई बाई डी एक्स था और 1/x+y था। हाँ अभी x प्लस वाई जमीन के नीचे था, तो मैंने क्या किया, इसका ऊपर रेसिप्रोकल ले लिया। और रेसिप्रोकल लेने के बाद मेरे को क्लिक हो जाता है, आपको क्लिक हो जाता है सभी को, कि यहाँ पे हमारे पास x है और हमारे पास dx अपॉन dy है। तो ये सेकेंड टाइप का सम्स है। तो हाँ इसमें क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे dx अपॉन dy, ये प्लस x यहाँ पे आया तो माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। अब बच्चों क्या करने का, ऐसा लिखने का, कंपेयरिंग इट विथ dx अपॉन dy प्लस पी माइनस एक्स इक्वल्स टू क्यू। बेटा अब यहाँ पे p और q ना क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या y वाले टर्म्स होने चाहिए। हाँ वी गेट, बेटा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और q का वैल्यू y वाई आ जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 सेम है, सिर्फ अभी जहां पर x था वो y एक्टिंग करेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बनेगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, था ना, इट वाज e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, लेकिन इस टाइम p dy। तो यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p कितना बेटा, -1 dy। तो ये e माइनस बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू dy, y आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, e रेस टू -y। समझा बच्चों।
बेटा समझ में आया क्या किया अपन ने? हाँ सर। ओके, लास्ट स्टेप, कैन यू से मी लास्ट स्टेप क्या बनेगा? सॉल्यूशन ऑफ द वो गिवन डिफरेंशियल सॉल्यूशन। इक्वेशन। पहले वो वहां पे क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, लेकिन अभी ये x से हाँ, शुरू होगा। एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलना x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन q ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस dx सी। के बदले dy आ जाएगा, हाँ। प्लस c। तो यहाँ पे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e रेस टू माइनस वाई, e रेस टू माइनस वाई। -y। और q कितना था, q y। q ऑफ y, तो ये e रेस टू माइनस वाई dy प्लस c। समझा? हाँ सर। दिस टाइम इट इज विद रिस्पेक्ट टू dy। अब बच्चों ना, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो जैसे हो, तो ये जो दिख रहा है ये, इसको देखकर कुछ क्लिक होता है। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन गेम, और मल्टीप्लीकेशन गेम में याद करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला, और वहां पे याद रखेंगे u उसको पकड़ना है जो एल ए ई रूल में पहले आए। l तो है नहीं, लॉगरिथम तो है नहीं, a फॉर अल्जेब्रिक। तो अपना बेटा ये तुम्हारा u का एक्टिंग करेगा, ये तुम्हारा v का एक्टिंग करेगा। हाँ। लगाइए फॉर्मूला। अच्छा, रफ में ना, रफ में हम इतना सा काम कर लेते हैं, रफ में जाके जो हमारा u है उसका डेरिवेटिव निकाल के रखते हैं, लेकिन बस इतना सा चीज है, आज विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। तो हाँ। जो हमारा u है ना, u y है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 आ जाएगा बेटा। हेलो, हाँ सर। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y का तो 1 आ जाएगा। अच्छा, v का हाँ। इंटीग्रेशन करिए, v मतलब e रेस टू माइनस वाई, बट नाउ दिस टाइम इट इज विथ रिस्पेक्ट टू dy, विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो dy में क्या करेंगे, माइनस वाई को y ट्रीट करेंगे, तो e रेस टू माइनस वाई का माइनस वाई आएगा इंटू हाँ। 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y -1। हाँ। ठीक है ना, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो चलिए, वो माइनस ई रेस टू माइनस वाई हो जाएगा ना। हाँ 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 बराबर। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या लगेगा, u सादा वाला, बाय इंटू। अच्छा, ओ सॉरी। हाँ, यू सादा होगा इंटू डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हाँ u सादा वाला, y सादा वाला, इंटू हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन उसके अंदर डब्बा, डेरिवेटिव ऑफ u लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू y है, इंटीग्रेशन ऑफ v डब्बा क्लोज dy आगे प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा x इंटू ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। बेटा ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन अभी अपन ने निकाल के रखा है, इट इज डायरेक्ट लिखो, क्या आ रहा था, माइनस ई रेस टू माइनस वाई, ये हाँ सर। माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई, बेटा 1 आ रहा था, इसका इंटीग्रेशन अभी निकाल के ही रखा है अपन ने, कितना था, माइनस ई रेस टू माइनस वाई डी वाई प्लस सी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई। बेटा ये माइनस ना, ये माइनस 1 इंटू दिस यही आएगा, फिर इसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अंदर बचेगा ई रेस टू माइनस वाई डी वाई प्लस सी। तो ये x इंटू ई रेस टू माइनस वाई माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे ना, निकाल के रखा ही हुआ है, हाँ। माइनस ई रेस टू माइनस वाई आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा x ई रेस टू माइनस वाई माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई माइनस ई रेस टू माइनस प्लस सी हो गया। से आप चाहो तो उसको इस तरह से कर दीजिए अरेंज, x ई रेस टू माइनस वाई प्लस वाई ई रेस टू माइनस वाई प्लस ई रेस टू माइनस वाई इक्वल्स टू सी। समझे क्या बच्चों? यस सर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के हो सकते हैं, बस यही तुम्हारा इसके अंदर एक्सेस में है। सम 5 6 7 8, 4 सम और बचे हैं। चलो बच्चों बताओ, ये जो सम होगा
ये कौन से टाइप का हो सकता है, मतलब वाई वाला कि एक्स वाला? तो अपन ना इसको करने के लिए पहले इसको अरेंज कर देते स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, ये वहां चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स, माइनस वाई डी एक्स। अभी ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक? क्या सर? बेटा ये टाइप 1 में जाना चाहिए कि टाइप 2 में जाना चाहिए? वो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। दो वेरिएबल वाला, जो सेपरेटिंग वाला है वो। नहीं नहीं नहीं, सेपरेट तो कर ही नहीं पाओगे बेटा। ये टाइप 1 में जाएगा कि टाइप 1 का मतलब हो गया बेटा ये वाला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये टाइप नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे y का पावर 2 भी है, और हाँ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। कौन सा लगना चाहिए बेटा? एक्स से ये पावर ये नहीं है। ये तो लगेगा ही नहीं बेटा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो हमारे पास हाँ यहाँ पे नीचे x है, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, इफ आई टेक आउट द रेसिप्रोकल, तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स था ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स, एक्स बाई डी वाई। हाँ डी एक्स बाई डी वाई। तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी वाई, और इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाई स्क्वायर, और ये माइनस साइन को से रख दिए। हाँ सर। बेटा वो जो y था ऊपर ऊपर जो y था उसको नीचे लेकर आ गया, माइनस साइन को वही रखा। हाँ अच्छा अभी मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे देख, डी एक्स अपॉन डी वाई, बेटा अंदर माइनस लेके जा, तो माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, अपॉन वाई। अभी इसका दो टर्म ब्रेक कर, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये बड़ा ये माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक वाई बचेगा। अब बेटा अगर आप इसको इस तरीके से लिख पाओ, डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स को अलग कर दीजिए, वन अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब कंपेयर कीजिए बच्चों, ये एक्स और डी एक्स बाई डी वाई आ गया। अब तुम्हारा ये जो है ना, ये जो है वो क्या बन जाएगा, पी। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पी, और ये क्या बन जाएगा, ये क्यू। क्यू। तो ये तुम्हारा पी बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इट विथ, बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स प्लस पी प्लस एक्स पी इज इक्वल्स बार टू क्यू। टी। ए डी इज एक्स बाई इक्वल। डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, सॉरी, हाँ, डी एक्स बाई डी डी वाई एक्स बाई डी वाई प्लस प्लस पी पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू। वी गेट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 1/y, और क्यू का वैल्यू आ जाएगा y। समझा क्या? हाँ सर। अभी स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग। पहले क्या था बेटा, इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स था। अब बेटा विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई होगा, ई रेस टू बोलना इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। पी कितना था, पी इज पी वन बाय वाई। 1/y डी वाई। कैन यू से मी 1/y का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग। वेरी गुड, 1/y का log y। अब बेस कुछ नहीं मतलब ई होता है बेटा, बेस कुछ नहीं है मतलब ई होता है, तो क्या हो जाएगा, सबको मार दो। ये सब मर जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा। लास्ट स्टेप में, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलिए। वाई इंटू नहीं नहीं इंटीग्रेटिंग नहीं नहीं, ये फैक्टर। x से शुरू होगा। सॉरी, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, इज टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस dx नहीं आएगा बेटा अभी ना, डी वाई प्लस dy, हाँ dy प्लस c। तो यहाँ पे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
वाई आया था। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्या आया था, वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वाई, डी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अभी जो वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर ये वाला, इसको देख के क्या क्लिक होता है, इसको देखकर क्लिक होता है बिल्डिंग वाला फॉर्मूला। क्या क्लिक होता है, y raised to 3/3। हाँ, बिल्डिंग वाला फॉर्मूला, वाई रेज टू 3/3। तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा सम। समझा बच्चों? हाँ सर। अच्छा बच्चों, ये सम को देख के ही मालूम पड़ता है, यहाँ पे तो देख के ही मालूम पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। यहाँ पे हमारे पास y है और ये dy बाई डी एक्स है, और अगर इनको छोड़ दे, इन दोनों को छोड़ दे, तो बाकी जो बच गया या तो वो कांस्टेंट है या x वाले टर्म है। बेटा ये y है, dy बाई डी एक्स है, इन दोनों को छोड़ दो तो जो बच गया वो क्या है, या तो कांस्टेंट है या x वाले टर्म है। तो यहाँ पे अपना हाँ जो पहला स्टेप बनेगा वो क्या बनने वाला है, ये पहला टाइप का सम है बच्चों, कंपेयरिंग हाँ इट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वी गेट p कितना आ जाएगा 2x, q कितना आ जाएगा x। दूसरा स्टेप 2 में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x, बट इसमें क्या होगा, 2 साइलेंट रहेगा, x dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। x square तो ये 2 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा e रेज टू एक्स स्क्वायर। square। ये तुम्हारा आगे बढ़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ में आया? लास्ट स्टेप हाँ है, सर। लास्ट स्टेप है solution of the given differential equation, solution of the given differential equation। बेटा ये फर्स्ट वाला टाइप का सम है, तो फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। समझा क्या बच्चों? हाँ सर। तो ये यस सर। ये y ऐसे रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, e रेज टू एक्स स्क्वायर, रेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था, x था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। बच्चों अभी ना यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, बहुत अच्छे से, तो आप देख सकते हो, दिखने में लगता है कि ये मल्टीप्लीकेशन गेम है, दिखने में लग रहा है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन गेम चाहो तो भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ई के ऊपर जो पावर है वो एक्स स्क्वायर है, उसको हम लोग एक्स ट्रीट नहीं कर सकते हैं। समझा क्या बच्चों? दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे मल्टीप्लीकेशन गेम खेल रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसकी वजह से भी हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या पोपट मेला बन रहा है क्या। देखो ना, अगर एक्स स्क्वायर, बेटा अगर वो होगा ना एक्स स्क्वायर, तो पोपट ही होगा, उसको पोपट पकड़ना पड़ेगा। तो अगर पोपट 2 साल का है तो उसकी मैना कितने साल की होती है, मे- एक। मैना 1 साल की होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको I1 पकड़ लेते हैं। तो ये y इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I1 प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब बेटा अपने को I1 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे I1 क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे, वो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा इसको अपन t पकड़ लेंगे, वो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जल्दी बोल, क्या आएगा, dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x। dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2x, कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x। ओके। करिए I1 को सॉल्व करिए, कैसे आ जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, e रेस टू एक्स स्क्वायर के बदले t, dx के बदले dt अपॉन 2x, x x चला जाएगा, बड़ा ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी। साई बाबा क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी आता है, बरोबर ना? हाँ सर। अभी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कर सकते हैं, y इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू I1 के बदले ये लगा दीजिए हाफ ई रेस टू टी, लेकिन t क्या था,
एक्स टी स्क्वायर। वाज एक्स स्क्वायर था, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ। लास्ट सम देखते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे है ना एक्स प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स प्लस ए है ना, तब यहाँ पे पहले इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हेलो। सर। हाँ चलो एक काम करो ना, यस सर। सम नंबर 7 के पहले ना एक बार 8 आप लोग ट्राई कीजिए ना। मैं स्टॉप कर रहा हूँ वैसे, लेकिन आप 8 ट्राई कीजिए एक बार।